वासियों का हमारे नाम स्वर्गपुर की ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में पहले 6 महीने में एक और ग्राम सभा हुई थी, जिसमें हमने गांव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला था। तो हमारे बीच आज हमारे गांव की ANM, डॉक्टर ASI, आंगनबाड़ी वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स, आशा वर्कर, सेक्रेटरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम सभा के सदस्य मौजूद हैं। तो हमारे गांव में जो पिछले 6 महीने पहले ग्राम सभा हुई थी, उसमें समस्याओं का समाधान कैसे हुआ और इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, तो इसकी रिपोर्ट आपको हमारे गांव के सेक्रेटरी जी पढ़कर बताएंगे। धन्यवाद मैम। आप सभी को नमस्कार। हमारे गांव में 6 महीने हुई पहले बैठक में ये कुछ समस्याएं जिन पर चर्चा की गई थी। स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा की गई थी, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा, गांव की सड़कें और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव के बारे में चर्चा की गई। पेयजल और जल निकासी व्यवस्था में सुधार लाने के बारे में चर्चा की गई। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। मनरेगा के तहत कई रोजगार दिए गए। पारित प्रस्ताव, पंचायत निधि का उपयोग करके क्षतिग्रस्त गांव की सड़कों की मरम्मत का निर्णय लिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी वार्डों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग में निःशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। नई नालियों और पुलियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना और वृद्धावस्था पेंशन के लिए लाभुकों को अद्यतन करने की मंजूरी दी गई। ये निर्णय वार्ड संख्या 2 और 4 में सड़क मरम्मत का कार्य पूरा हुआ, स्वच्छता का कार्य पूरा हुआ, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिससे 150 ग्रामीण वासियों को लाभ प्राप्त हुआ। जल निकासी का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु ब्लॉक कार्यालय को भेजा गया। वित्तीय विवरण, वित्त आयोग या मनरेगा के तहत प्राप्त धनराशि 50 लाख, उपयोग की गई धनराशि 40 लाख और शेष राशि 10 लाख। मुख्य विवरण, सड़क मरम्मत और सफाई कार्य, स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत, जल आपूर्ति के लिए रखरखाव की गई कार्रवाई। अनियमित जल पूर्ति PHED को भेजा गया। वार्ड नंबर 2 में पाइपलाइन की मरम्मत की गई और स्ट्रीट लाइट का बिजली विभाग द्वारा लाइटें बदली गई। स्कूल की सफाई के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक द्वारा शिकायत का समाधान किया गया। धन्यवाद जी। तो ये तो थी जो पिछली ग्राम सभा में समस्याओं का समाधान हुआ था। तो अब जो काम पूरा हो चुका है, जैसे बिजली की समस्या, जिसमें हम LED लाइट्स गलियों, सड़कों और कम्युनिटीज के पास लगवाई, 12 खराब लाइटों को ठीक करवाया। पानी की समस्या, जिसमें गांव के हैंडपंप, नल और पानी की टंकियों की साफ करवाया गया, जो खराब थी उन्हें ठीक करवाया। हमने यह सुनिश्चित किया कि हर गली मोहल्ले, घर घर में पानी की सप्लाई ठीक से हो। साफ सफाई की समस्या, जिसमें हमने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक क्लीननेस ड्राइव चलाई थी। हर गली में कूड़ेदान रखवाए गए, ड्रेन साफ करवाई गई। पढ़ाई की समस्या, हमने प्राइमरी स्कूल की दीवारें ठीक करवाई, जहां बच्चों के लिए खाना बनता है वह रसोई को नया बनवाया। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का सारा मटेरियल बांटा गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या, हमने लोगों PHC से मदद लेकर एक हेल्थ कैंप आयोजित किया, जिसमें टीकाकरण और लोगों ने अपने स्वास्थ्य का मुफ्त में इलाज करवाया। पराली जलाने और मच्छरों को कम करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई, जिसमें हमने हायर अथॉरिटीज को अपील की थी कि हमारे गांव में ओल्ड एज पेंशन और PM आवास योजना चालू हो सके। 8 परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनवाए गए। ये रहा जो काम पूरा हो चुका है, और अब जिस समस्या का समाधान पहले की मीटिंग में हो चुका है, पर उसका काम अभी अधूरा है। तो पानी
तो इस बार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा वो पाइपलाइन फिक्स करवा दी जाएगी। वर्षा के कारण जो सड़कें खराब हो चुकी थी उनमें हमने पॉट होल्स फिल करवाए जाएंगे और कुछ सड़कों को रिपेयर करवाया जाएगा। बिजली की समस्या में कुछ लाइटों का काम अभी अधूरा है, जैसे बिजली का न आना और रात भर कट लग जाना। उनका समाधान इस बार की मीटिंग में हो जाएगा। स्कूल में अनुशासनहीनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि इस बार स्कूल के हेडमास्टर और बच्चों के साथ मीटिंग रखेंगे और समझाएंगे कि अनुशासन और उपस्थिति कितनी जरूरी है। कूड़ा फेंकने की समस्या, इस बार हम सोच रहे हैं कि हमारे घर के नजदीक कूड़ेदान रखवाएंगे, जिसमें घर का सारा कचरा उस कूड़ेदान में फेंका जाएगा और एक आदमी को काम पर रखेंगे जो हर रोज ट्रैक्टर लेकर आएगा, जिसमें वह सारा कूड़ा डालकर ले जाएगा। अब जो इस बार काम करवाए जाएंगे और जिन पर आज चर्चा की जाएगी, गली नंबर 6 में ड्रेनेज को रिपेयर करवाना, सड़कों की मरम्मत करवाना, आंगनबाड़ी के नजदीक नए हैंडपंप लगाना। अपील की जाएगी कि हमें और लाइटें चाहिए ताकि हमारे गांव में अंधेरे की समस्या ना हो। तो आज की कार्यवाही शुरू की जाती है। तो कॉलेज जाने के बारे में धीरज अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ ही दिनों पहले धान की फसल काटी जा चुकी है। अब धान की पराली जलाई जा रही है, जिससे कि बहुत धुआं हो रहा है। गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको धुएं के कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। ग्राम पंचायत इसका समाधान कैसे करेगी? जी, मैं ग्राम सभा के सदस्यों को बताना चाहूंगी कि पंचायत आपकी जितना जानते हुए अब इस साल से पंचायत ने स्वास्थ्य विभाग और के साथ मिलकर एक साथ सुरक्षा शिविर लगाने की तैयारी की है, जिसमें डॉक्टर आकर इलाज करेंगे और दवाइयाँ देंगे। साथ ही हम किसानों को पराली ना जलाकर उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए प्रशिक्षित करेंगे ताकि धुआं कम से कम हो और बीमारियां ना बढ़े। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब धान की पराली जलाई जाती है तो बहुत आग फैलती है। कई बार तो आग फैलकर घरों तक पहुँच जाती है। पिछले साल भी 2 बहुत बड़े हादसे देखने को मिले हैं। पंचायत आग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाएगी? हम इस बार गांव में फायर सेफ्टी कमेटी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा पंचायत ने फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को पत्र भेजकर उच्च जोखिम वाले इलाकों में अतिरिक्त निगरानी की मांग की है। हम खेतों की सीमा पर फायर लाइन बनवाने जा रहे हैं और किसानों को जागरूक करने की व्यवस्था करेंगे। तो इसी के तहत पराली जलाने के बारे में अनमोल अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम सभा का सदस्य होने के नाते पराली के ऊपर कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। धान की पराली जलाने से धुआं होता है, जिस कारण लोगों को खांसी होती है, सड़क हादसे होते हैं और तो और लोगों को देखने में दिक्कत भी आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धान की पराली जलाने के लिए सरकार हमें कई मशीनें देती है, जैसे हेर्बिसाइड आदि, लेकिन ये मशीनें गांव में उपलब्ध नहीं हैं। सरकार इन्हें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाएगी? हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है, तो इसका उत्तर पटवारी साहब भगीरथ सिंह देंगे। मैं सभी गांव वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने कृषि विभाग में आवेदन भेज दिया है और गांव को कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत जो है मशीनें दी जाएंगी। पराली जलाने से धुआं भी होता है, जिस पर गांव के लोगों को जुर्माना भी लगता है। गांव के लोग डरते हैं कि शिकायतें होने पर उन्हें पेनल्टी लगेगी। सरकार पंचायत इसे रोकथाम के लिए क्या करेगी? कानूनी नाम सरकार की रहत सूची में भेजे जाएंगे और जैसे ही जिला प्रशासन से राशि जारी होगी वह सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज जाएंगे। पूछ सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ
कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषण हो रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इससे लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हुई है। क्या पंचायत पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण नुकसान पर कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी? तो इसके बारे में इसका उत्तर देंगे आंगनबाड़ी वर्कर सिमरनप्रीत कौर। हाँ, इस बार पंचायत पराली मुक्त गांव अभियान शुरू कर रही है, जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ी, किसान समूह और युवाओं की भागीदारी रहेगी। हम पोस्टर, लाउडस्पीकर से जागरूक करेंगे और किसानों में पंचायत ये भी दिखाएगी कि किसान कैसे अपनी पराली को पशु आहार, खाद, कीटनाशकों में उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित भी रहेगा और किसानों को फायदा भी होगा। तो बाढ़ की समस्या के बारे में जगदीप सिंह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम सभा का सदस्य होने के नाते ग्राम पंचायत से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। पंचायत ने सर्वे के लिए क्या कदम उठाए हैं? जी, ये बहुत गंभीर समस्या है। तो हम राजस्व विभाग और पटवारी टीम को नुकसान का आकलन करने के लिए भी भेज दिया है। अगले 7 दिनों में सभी खेतों का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और किसानों का नुकसान रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 7 दिन से पहले ही सभी खेतों का सर्वे पूरा हो जाए। बाढ़ की वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? हाँ, नुकसान की रिपोर्ट तैयार होने के बाद सभी पात्र किसानों के नाम सरकार की राहत सूची में भेजे जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे ही जिला प्रशासन से राशि जारी होगी वह सीधे ही किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सके, ताकि नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द हो सके। और इसी के बारे में बाढ़ समस्या के बारे में मनीष मानव अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान पिछले दिनों में बाढ़ के कारण जो समस्या आई है उस पर डालना चाहती हूँ, जिसके कारण लोगों के घर टूट गए हैं, दीवारें तक गिर गई हैं, पर उनके पास पैसे तो नहीं है भी अपने घर दोबारा बनाएं। तो क्या ग्राम पंचायत के पास कोई फंड है जिससे उनके घर बनाएंगे? हाँ, पंचायत इस पर ध्यान दे रही है। जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना के तहत सहायता के लिए अपील की जा रही है। पहल उन परिवारों को दी जाएगी जो गरीब, बुजुर्ग और अकेले रहते हैं। तो सुरक्षा के बारे में दलजीत अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि हर महीने स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल आता है, लेकिन लाइटें जलती नहीं है। गलियों में रात को अंधेरा रहता है। क्या पंचायत इसके लिए कोई समाधान करेगी? जी, यह बहुत गंभीर समस्या है। पंचायत बिजली बिलों की जांच करवा रही है और जहां गलत बिल आए हैं वहां बिजली विभाग को संशोधन के लिए पत्र भेजा गया है। आगे से हर लाइट पर अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे और जी, आप पंचायत की वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर लाइटों की स्थिति, बिल और मरम्मत की रिपोर्ट सार्वजनिक करवा दें, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। जी हाँ। और अब सुरक्षा के बारे में सुप्रीत अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम सभा की सदस्य ग्राम पंचायत को का ध्यान आकर्षित करते हुए ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि गांव में पुलिस की गश्त बहुत कम होती है। किसी घटना के दौरान जानकारी देने पर पुलिस को आने में देरी हो जाती है। इस स्थिति को पंचायत कैसे सुधारेगी? तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे पुलिस ऑफिसर नवजोत सिंह। हमने यह मुद्दा हाल ही में हुई थाना प्रभारी की बैठक में उठाया था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गांव में नियमित शाम की गश्त बढ़ाई जाएगी। पंचायत के स्तर पर हम ग्राम सुरक्षा समिति भी बना रहे हैं, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक और युवाओं को शामिल किया जाएगा।
ताकि हर वार्ड में तत्काल सूचना देने की व्यवस्था रहे। कई बार गांव में झगड़े या आपसी विवाद बढ़ने पर माहौल बिगड़ जाता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायत क्या करेगी? अब सुरक्षा के बारे में दिवराज सिंह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सारी ग्राम पंचायत को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य होने के नाते गांव वालों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न, गांव में कुछ लोग शाम को इकट्ठे होकर शराब पीते हैं और गलियों में घूमते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को असुरक्षित महसूस होता है। पंचायत इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? तो अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे सिमर। मैं ग्राम पंचायत की सदस्य होने के नाते आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस तरह की गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस है। हमने थाना इंचार्ज से बात कर ली है और ऐसे स्थानों पर नियमित गश्त की मांग की गई है। हमारी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने मिलकर कुछ स्वयंसेवकों की टीम बनाई है जो निगरानी रख सके और तुरंत सूचना दे सके। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ग्राम स्तरीय महिला हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक किया है। और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गांव में टूटी सड़कों और अंधेरी राहों की वजह से रात में दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पंचायत गांव वालों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? जहाँ तक रही सड़कों की बात, सड़क मरम्मत का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे हमने अपने पास ना रख के ब्लॉक कार्यालय को भेज दिया है। प्रस्ताव हमने ब्लॉक कार्यालय को भेज दिया है। सबसे पहले स्कूल, मंदिर और बस स्टॉप से जुड़ी सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता में है। जहाँ अंधेरा ज्यादा है वहाँ स्ट्रीट लाइट है और सोलर लाइट लगाने का काम इसी तिमाही में पूरा किया जाएगा। और अब सुरक्षा के तहत सुखप्रीत अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार गांव में आपसी झगड़े या विवाद बढ़ने के कारण गांव का माहौल बिगड़ जाता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायत क्या करती है? और इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे पुलिस ऑफिसर नवजोत सिंह। ग्राम पंचायत की प्राथमिकता है हमेशा शांति बनाए रखना। हम हर वार्ड में बुजुर्गों और संभावित नागरिकों के लिए समझौता समिति बना रहे हैं जो कि विवाद को समय रहते आपस में सुलझाने का प्रयास करेगी, जिससे गांव में शांति का माहौल बना रहेगा। धन्यवाद। तो पानी की समस्या के बारे में सुखमनप्रीत कौर अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। सरपंच साहिबा, मैं ग्राम पंचायत का ध्यान इस मसले की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि कई घरों में पाइपलाइन का पानी पहुँचता ही नहीं है। हमारे गांव में जो हैंडपंप लगी हुई है उनमें से भी पानी नहीं आता, जिससे गांव के लोगों को बहुत मुश्किल होती है। क्या पंचायत इस समस्या का कोई समाधान निकालेगी? इस प्रश्न का उत्तर देंगी नवजोत। मैं ग्राम पंचायत की मेंबर होने के नाते मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताना चाहती हूँ कि सप्लाई लाइन में 2 जगह लीकेज मिला है। इसकी रिपोर्ट हमने जल निगम को भेज दी है और अगले हफ्ते तकनीकी टीम जांच करने आ रही है। पंचायत अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है ताकि सप्लाई लाइन से होकर घर घर पानी पहुँच सके। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गर्मी के दिनों में पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, जिससे गांव के हैंडपंप का पानी सूख जाता है। क्या पंचायत इसकी कोई व्यवस्था करेगी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जल जीवन मिशन के तहत गांव के लिए एक मिनी पावर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसके अलावा 2 तालाबों का गहरीकरण और वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना भी कर रहे हैं। इससे पानी की मात्रा बढ़ेगी और गर्मियों में भी पानी उपलब्ध रहेगा। तो अब पानी की सप्लाई के बारे
में मंच अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम सभा का सदस्य होने के नाते ग्राम पंचायत का ध्यान गांव में चल रही सबसे गंभीर मुश्किल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे गांव में हैंडपंप और नल काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलें और अड़चने आ रही है। तो पंचायत हैंडपंप और नल जो खराब पड़े हैं उनको कब ठीक कराएगी? इस प्रश्न का उत्तर रणवीर सिंह देंगे। जी, पंचायत ने इस समस्या पर बेखूबी ध्यान दिया है। पिछले एक दिनों हमने जल विभाग के साथ मिलकर गांव में सभी हैंडपंप और नलों का सर्वे किया है, जिसमें कुल 11 जगह पर तत्काल मरम्मत की जरूरत मिली है। पंचायत की ओर से विभाग को लिखित सूचना भेज दी गई है और आने वाले 10-12 दिनों में मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा और जिन जगहों पर मरम्मत संभव नहीं है उन जगह पर नए हैंडपंप भी लगवाए जाएंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हैंडपंप और नल तो लग जाएंगे, लेकिन पानी की गुणवत्ता का क्या? अगर पीने लायक पानी ही नहीं है तो लोगों को लगे हैंडपंप और नल का क्या असर होगा? क्या बता सकते हैं? जी, पंचायत आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है और हमने पिछली बार भी मीटिंग की थी, उसमें भी यही बात कही गई थी और पंचायत ग्राम मेंबर होने के नाते मेरा सुझाव था जिसको पंचायत ने बेखूबी माना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जनता को सिर्फ नल और हैंडपंप लगवाकर देना ही नहीं है, उन्हें पानी की बढ़िया गुणवत्ता देना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हमने जल परीक्षण के लिए जिला लैब में नमूने भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद जरूरत पड़ने पर टैंकी सफाई, पाइप क्लोरिनेशन और पाइप फ्लशिंग का काम तुरंत करवाया जाएगा और साथ ही में महीने में एक बार टैंकी सफाई की व्यवस्था जरूर करवाई जाएगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया है, पंचायत का हर प्रयत्न गांव वालों की भलाई के लिए ही होता है। पंचायत का यही प्रयास है कि हर घर पानी आए, हर घर खुशहाली आए। पिछली ग्राम सभा में भी यही कहा गया था, 1 महीने में कार्य होगा और इस बार भी यही कहा गया है। क्या पंचायत इसका कोई समाधान करेगी या नहीं? जी, हम आपकी चिंता जानते हैं, पर हम आपको इस बार विश्वास दिलाते हैं कि ये समस्या को जड़ से निकाल दिया जाएगा, तो आप चिंता मत रहिए। तो मुरली शिक्षा के तहत सुब्रमप्रीत अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान विद्यालय में पाई जाने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था खराब है, बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। पंचायत क्या व्यवस्था करेगी? ये समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि दोनों विद्यालयों में यूवी आरओ आधारित पानी फिल्टर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। साथ ही पानी की टंकी की सफाई हर महीने अनिवार्य की जाएगी। पंचायत की ओर से एक पानी गुणवत्ता प्रशिक्षण भी हर 60 दिनों में कराया जाएगा, ताकि बच्चे सुरक्षित पानी पिए और उन्हें गंदा पानी पीने के लिए मजबूर ना होना पड़े। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि स्कूल की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, छतें टपक रही हैं और कुछ कमरों की दीवारें कमजोर हो गई हैं। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। पंचायत क्या व्यवस्था करेगी? विद्यालय भवन के निजीकरण हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा गया है कि पंचायत अपनी निधि से फिलहाल 2 कमरों की मरम्मत ही करा सकेगी और छत की लीकेज को तुरंत ठीक करवाएगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए कमजोर दीवारों वाली कक्षाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि उनकी जान के लिए भी खतरा ना हो। इसी के साथ मुरली शिक्षा के तहत सुप्रीत अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं बंद है। यहाँ सामग्री
बांधे। इसका समाधान। तो इस प्रश्न का उत्तर सक्षम देंगे। यह विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर और विज्ञान लैब को खुद से चलाने के लिए पंचायत आवश्यक उपकरणों की सूची बना रही है। जो छोटे मोटे उपकरण होंगे उसका खर्चा पंचायत उठा लेगी, जबकि बड़े उपकरणों के खर्च के लिए जिला शिक्षा कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2 प्रशिक्षित शिक्षकों को विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब की प्रैक्टिकल कक्षा लेने के लिए स्कूल में बुलाया जाएगा। विद्यालय में शौचालय ठीक से काम नहीं करते, पानी नहीं आता और सफाई भी नियमित नहीं है। इसमें खासकर छात्राओं को बहुत परेशानी आती है। पंचायत इसे प्राथमिक क्यों नहीं ले रही? महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा व सुविधा ही पंचायत की प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए दोनों विद्यालयों के शौचालयों की मरम्मत तत्काल कराई जा रही है। शौचालय में नियमित पानी उपलब्ध कराने के लिए एक अलग छोटा पानी का टैंक भी रखा जाएगा। इसके अलावा पंचायत ने एक सफाई कर्मचारी को प्रतिदिन विद्यालय में तैनात करने का फैसला लिया है। तो सेहत एवं सफाई के तहत इशिका अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की भारी कमी रहती है और हम जब भी वहाँ दवाइयाँ लेने जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर हमें एक पर्ची पर बहुत महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं, जिससे मरीजों को दवाइयाँ खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। क्या पंचायत इन दवाइयों को हमारे गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं करवा सकती? पंचायत इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है? पहली बार हमने दवा उपलब्धता की शिकायत ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर को लिखित रूप में भेज दी है। अगले ही महीने से उप स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी। दूसरी बात, पंचायत अपने फंड से प्राथमिक दवाओं का एक आपातकालीन स्टॉक भी रखेगी ताकि कोई भी मरीज बिना दवा लिए वापस न लौटे। मेरा दूसरा प्रश्न, एएनएम, नर्स और डॉक्टर अक्सर समय पर नहीं आते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं, बीमार बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। पंचायत इस स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठा रही है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर निशांत। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना चाहता हूँ कि आपसे उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 लिस्ट लगाए जाएंगे, उनकी जगह खुद को खुद पंचायत सप्ताह करेंगे और डॉक्टर एएनएम के लिए निश्चित दिन तय किए जा रहे हैं। सोमवार और गुरुवार ओपीडी रहेगी। अनुपस्थिति की स्थिति में ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि वो कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। तो सेहत एवं सफाई के तहत आज भी कोई न प्रश्न पूछ सकती हैं। सरपंच साहिबा, मेरा प्रश्न यह है कि गांव में शौचालय की कमी और टूटे हुए शौचालय संरचना के कारण महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। पंचायत की क्या योजना है? तो इसके साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे अमृता। हम नए तारा व्यक्तिगत शौचालय और एक सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रस्ताव भेज रहे हैं। जो शौचालय खराब है उनकी तुरंत मरम्मत करवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी के पास शौचालय की विशेष सफाई व्यवस्था भी की जाएगी। मेरा दूसरा प्रश्न, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कई कक्षाएं एक ही शिक्षक संभाल रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पंचायत इस समस्या को कैसे हल करेगी? शिक्षकों की कमी की रिपोर्ट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। जब तक नियमित नियुक्त नहीं होती, पंचायत अपने फंड से अतिरिक्त अस्थायी शिक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव पास कर रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। साथ ही एक रोटेशन शेड्यूल बनाया जाएगा ताकि हर कक्षा को बराबर समय मिल सके। तो सेहत एवं सफाई के तहत शानवीर अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। गांव की सफाई का ध्यान रखते हुए मैं ग्राम पंचायत को इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि गांव में कचरा
खाने की व्यवस्था नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जैसा कि आप जानती हैं कि इससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो ग्राम पंचायत इसके लिए क्या समाधान निकालेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे अभी। हम हर गली में कचरा संग्रह के लिए रोजाना सफाई कर्मचारी की ड्यूटी तय कर रहे हैं। इसके लिए 2 नए कचरा संग्रह बिंदु बनाए जाएंगे और एक ट्रॉली को कूड़ा धुलाई के लिए नियुक्त किया जाएगा। साथ ही सप्ताह में 1 दिन स्वच्छता अभियान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी ग्रामीण सहभागिता करेंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न, नालियां गंदी पड़ी है, रोजाना सफाई ना होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि पंचायत इसके लिए क्या कदम उठाएगी? नालियों की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पहले मुख्य नालियों की सफाई होगी और फिर गलियों की। आगे से हर 10 दिन में नालियों की सफाई अनिवार्य की जाएगी। बंद पड़ी नालियां खोलने के लिए पंचायत 2 मजदूरों को स्थायी रूप से नियुक्त करेगी। तो रोशनी के बारे में अर्शदीप अपना प्रश्न पूछ सकती है। रात के समय अंधेरा रहने से चोरी और असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंचायत क्या कदम उठाए? हम लाइटिंग व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ पंचायत क्षेत्र में 4-5 स्थानों पर सोलर हाई मस्त लाइट लगाने का प्रस्ताव भेज रही है। इसके अनुरूप हम रात में ग्राम सुरक्षा दल की निगरानी भी शुरू कर रहेंगे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पहले बताया वो तो लंबे समय से खराब पड़ी है, उनको मरम्मत करवाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं है? जी, अब से पंचायत स्तर पर एक इलेक्ट्रीशियन को मासिक अनुबंध पर रखा जाएगा, जो हर 15 दिनों में लाइटों का नियमित निरीक्षण करेगा। एक स्ट्रीट लाइट शिकायत रजिस्टर भी पंचायत भवन में शुरू किया जाएगा, ताकि जिस भी इलाके में लाइट खराब हो तुरंत मरम्मत की जा सके। अब लाइटनिंग के बारे में दिया रघुवंशी अपना प्रश्न पूछ सकती है। मैं ग्राम सभा की सदस्य ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर रात के समय बिल्कुल अंधेरा होता है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को चलने फिरने में डर और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। ग्राम पंचायत इस गंभीर समस्या को कब तक हल करेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे रणवीर सिंह। देखिए, इस बार समस्या को जड़ से उखाड़ कर देखने की कोशिश की गई है। इस बार पुरानी लाइटें ठीक करवाने की जगह नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी जी। पिछले ही दिनों हमने सभी गलियों का सर्वे किया, जिसमें नई एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है। आदेश दिया जा चुका है और आने वाले 10-12 दिनों में नई स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी जी। लेकिन पहले चरण में मुख्य सड़कें और स्कूल मध्य मार्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ जगह पोल लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कभी लाइटें नहीं लगाई गई। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, यह अनदेखी क्यों हो रही है? जैसा कि सबको पता है कि पिछले वर्ष बजट सीमित होने के कारण सभी पोलों पर लाइटें नहीं लग पाई थी, लेकिन इस बार आपके नए बजट में पंचायत ने इस काम को प्राथमिकता दी है और अभी तक जिन पोलों पर लाइटें नहीं लगी हैं उन पर इस बार नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी और कोशिश करेंगे कि ये काम 20 से 25 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो अनाज एवं अनाज मंडी के तहत दिया रघुवंशी अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। साहब, हमारे गांव में अनाज मंडी न होने से किसान अपने गेहूं धान बेचने के लिए 20-30 किलोमीटर दूर जाते हैं। इससे समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। ग्राम पंचायत ने इस पर अभी तक क्या कदम उठाए हैं? इस प्रश्न का उत्तर देंगे तुषार। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका मुद्दा बिल्कुल ही सही है। पंचायत ने इस वर्ष ब्लॉक स्तर बैठक में गांव के स्थायी मंडी की मांग रख दी थी। हम किसानों की संख्या, उपज और दूरी का पूरा डाटा बनाकर जिला मार्केट कमेटी को भेज चुके हैं। अगली कार्रवाई मार्केट कमेटी की स्वीकृति में होगी।
जैसे ही मंजूरी आती है, पंचायत जमीन शिथिल करके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराएगी। जब मंडी नहीं होती तो निजी व्यापारी कम दाम पर फसल खरीद लेते हैं, इससे किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिल पाता। ग्राम पंचायत इस शोषण को रोकने के लिए क्या कर रही है? हमारी पूरी कोशिश एमएसपी पर फसल बिकवाने की है। पंचायत हर फसल सीजन से पहले गांव में एमएसपी जागरूकता शिविर लगाती है। साथ ही ब्लॉक इकाई के माध्यम से रजिस्टर्ड खरीद केंद्रों की सूची गांव में चिपकाई जाती है। अभी तक मंडी न होने की वजह से समस्या रहती है, लेकिन स्थायी मंडी की मंजूरी मिलते ही एमएसपी पर फसल खरीद स्तर पर शुरू हो जाएगी। तो अनाज मंडी के बारे में अनुभव शर्मा अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान गांव में होने वाले अनाज मंडी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। क्या ग्राम पंचायत ने अनाज के लिए सरकारी विभागों के साथ कोई संपर्क किया है और ये कब तक स्थापित हो जाएगी? और इस प्रश्न का उत्तर देंगे सक्षम। जी हाँ, हमने कृषि विवरण विभाग, मार्केट कमेटी और जिला मंत्री परिषद को लिखित प्रस्ताव भेज दिया है। प्रक्रिया में सर्वे, भूमि चयन और बजट स्वीकृति शामिल है। अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में मंजूरी मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी बीच हम अस्थायी खरीद केंद्र और स्टोरेज सुविधाओं पर काम जारी रखेंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो अनाज मंडी के बारे में सिमरन कौर अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते ग्राम पंचायत का ध्यान अनाज मंडी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी फसलों को किसी और गांव में ले जाने में कम से कम 20 किलोमीटर दूर रास्ता पड़ता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है और बार-बार ट्रॉली लेकर जाना मुश्किल होता है। पंचायत इस खर्च को कम करने के लिए क्या योजना बना रही है, बताइए। हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे जशन। मैं आप सब ग्राम निवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि हमने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जब तक स्थायी मंडी अस्थायी खरीद केंद्र खोले जाएंगे, अगर यह सटीकरण हो गया तो किसानों को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट खर्च भी कम आएगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंडी को ना होने से बारिश के दिनों में किसानों को अनाज बचा कर रखना बहुत मुश्किल होता है और किसानों का बहुत नुकसान होता है। पंचायत इस समस्या का समाधान कैसे करेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर देंगी अमृता। हमने ग्रामीण गोदाम योजना के तहत गांव में एक सामुदायिक स्टोरेज गोदाम बनाने का प्रस्ताव रखा है। फंड आते ही काम शुरू होगा। इससे किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए सुविधाजनक जगह मिलेगी और मंडी बनने तक अस्थायी समाधान तैयार होगा। और अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर दिलजीत अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ग्राम पंचायत का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य होने के नाते सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ समस्याएं सरपंच साहिबा के सामने अवगत करवाना चाहूंगी। उनमें से ये है कि हमारे समूह की मीटिंग के लिए कोई पंचायत भवन उपलब्ध नहीं है, ना ही हमें बैठने की उचित जगह मिलती है। क्या पंचायत इसका कोई समाधान करेगी? जी जरूर। अब से हर मंगलवार और शुक्रवार पंचायत भवन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैठकों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि भवन व्यस्त होगा तो आंगनबाड़ी केंद्र को मीटिंग स्थल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। अरे आपने तो पिछली सभा में भी यही उत्तर दिया था, लेकिन कोई काम तो हुआ नहीं आपसे। ये आपकी गलतफहमी है, हम इस बार जरूर कोशिश करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाई गई वस्तुएं जैसे सिलाई, मसाले और अचार को बेचने के लिए हमारे पास कोई बाजार उपलब्ध नहीं है, ना ही हमें कोई ऐसी सहायता मिली है। क्या पंचायत इसका कोई समाधान करेगी? पंचायत सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों को स्थानीय हर स्कूल और मेलों में बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध करवाएगी। साथ ही ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
बैंक से यानी लोग मिलने में देरी होती है और कागजी प्रक्रिया बहुत कठिन है। क्या पंचायत इसका कोई समाधान करेगी या हमेशा की तरह बात को आगे बढ़ाती रहेगी? हम बैंक अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करेंगे जिससे जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को लोन आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दिलाई जाएगी। पंचायत स्तर पर दस्तावेज भरने में भी सहायता दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एसएचजी समूह की सदस्य होने के नाते ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि समूह की महिलाएं कई तरह का काम सीखना चाहती हैं, लेकिन कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है। क्या गांव में कोई प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा? अगले महीने पंचायत में कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर प्रशिक्षण शामिल होंगे। इसके लिए विशेष ट्रेनर बुलाए जाएंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न, सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में आने वाली राशि और रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कोई डिजिटल ज्ञान नहीं है, क्या पंचायत में सहायता करेगी? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए डिजिटल साक्षरता कैंप आयोजित करेंगे जहां मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, गूगल शीट्स और डिजिटल रजिस्टर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। खेलों के बारे में सुनीता अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ग्राम सभा के मेंबर ग्राम पंचायत का ध्यान गांव में पाए जाने वाली कुछ कमियां जैसे कि यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है जिससे बच्चे सड़क के पास पड़ी खाली जगह में खेलते हैं और बूढ़े सैर करते हैं जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको चोटें लग रही हैं, उनका भारी नुकसान भी हो रहा है। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप इसके लिए क्या करेंगे? हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे सक्षम। जी, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचायत ने गांव की जमीन का सर्वे करवा लिया है और हमें बरगद के पेड़ के पास 2.5 एकड़ जमीन मिल चुकी है जिसे हमने खेल मैदान के लिए मार्क कर लिया है और हमने ब्लॉक कार्यालय को भी प्रस्ताव भेज दिया है कि हम यहाँ पर खेल मैदान बनाना चाहते हैं। तो हमें जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी हम सफाई, समतलीकरण और घेराबंदी जैसे काम शुरू कर देंगे। और अब खेलों के बारे में गुरप्रीत अपना प्रश्न पूछ सकती है। मैं ग्राम सभा की सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि गांव में खेल कोच की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बच्चे आगे बढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन मार्गदर्शन न होने से वह पीछे रह जाते हैं। पंचायत इस दिशा में क्या मदद करेगी? हमने जिला खेल अधिकारी से बात की है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हर पखवाड़े गांव में एक कोच आकर कबड्डी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा पंचायत स्थानीय खिलाड़ियों को युवाओं का मार्गदर्शन करने के रूप में जोड़ने जा रही है ताकि बच्चे नियमित अभ्यास कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अब मैं यह पूछना चाहती हूँ कि खेल मैदान न होने से गांव के युवा मोबाइल तथा नशे की तरफ झुकते जा रहे हैं। पंचायत इस सामाजिक समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमने खेलो गांव अभियान चलाने का फैसला किया है जिसमें हर रविवार को खेल आयोजन होगा। इसके अलावा नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम भी खेल गतिविधियों के साथ जोड़ा जाएगा। खेल बढ़ेंगे तो युवाओं का ध्यान सकारात्मक दिशा की ओर जाएगा और समाज में अनुशासन भी बढ़ेगा। अब मैं अगला प्रश्न गांव की पंचायत से पूछना चाहती हूँ कि क्या पंचायत गांव खेल स्थल प्रतियोगिता आयोजित करवाएगी? क्या इससे युवाओं में उत्साह आएगा और प्रतिभा भी आगे आएगी? इस प्रश्न का उत्तर देंगे सुखमान। मैं ग्राम पंचायत की सदस्य होने के नाते आपको यह बताना चाहती हूँ कि हाँ, इस साल पंचायत बल और खेल प्रतियोगिता और ग्राम सत्रीय खेल महोत्सव आयोजित करेगी। इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स दोनों शामिल होंगे।
अच्छे खिलाड़ियों की सूची बनाकर उन्हें जिला स्तर की संपर्धाओं में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत इन कार्यक्रमों के लिए बजट अलग से रख रही है। तो आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो समस्याओं का